उम्मीद है कि तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम अपनी ज़िंदगी में इस बात का अक्सर तज़किरा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए, अल्लाह ताला पर हमारा फ़ेथ होना चाहिए। अब किसी बात पे हमारा यकीन, किसी बात पे हमारा ईमान, अक्सर औक़ात हमें कहने में लगता है कि हम किसी बात पे यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ को मान लेना वो एक शायद उसका दर्जा है, लेकिन उस पे यकीन रखना, उस पे ईमान रखना उसका आला दर्जा है। अब इसको समझने के लिए क्या फ़र्क हो सकता है, एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो एक शख्स जो कि आपने शायद कभी देखा होगा कि रस्सी तनी होती है और उसके ऊपर चल रहा होता है, हवा में मुअल्लक़ है और उस पे वो जब चलता है अपने बैलेंस को कायम रखता है। सो ऐसे ही किसी जगह पर एक शख्स जो था वो करतब दिखा रहा था। बहुत से लोग मजमे में नीचे उसको खड़े हुए देख रहे थे। वो शख्स जो है उसने रस्सी पर चलना शुरू किया। आहिस्ता 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 वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गया। लोगों ने बहुत तालियां बजाईं। उस शख्स ने कहा कि ये अभी मेरी महारत का पहला दर्जा था, मैं आपको इससे अगला काम दिखाता हूं। उसने अपना एक छोटा सा बच्चा उठाया, दोबारा से उस रस्सी पर चढ़ा। अब मजमा जो है वो दंग खड़ा हुआ है, सब लोग परेशान हैं कि ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा, और बच्चा उसके हाथों में है, उसने संभाला हुआ है। और आहिस्ता 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 करते हुए वो शख्स जो था वो रस्सी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बगैर किसी सहारे के उस बच्चे को हाथ में पकड़ के उस रस्सी को पार कर गया। मजमे ने बहुत तालियां बजाईं। उस शख्स ने कहा कि आपने मुझे इस रस्सी पर चलते हुए देखा, पहले मैं खाली हाथ था, बाद में मैंने अपने बच्चे को उठाया हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि मैं इस बच्चे को लेकर दोबारा इस रस्सी को अबूर कर सकता हूं? सबने कहा कि बिल्कुल, अब हमें यकीन है कि तुम कर सकते हो। तो उस शख्स ने कहा कि ठीक है, अगर मजमे में किसी के पास छोटा बच्चा है तो वो बच्चा मुझे दे, मैं उस बच्चे को लेकर दोबारा से इस रस्सी पर चलने का मुजाहिरा करना चाहता हूँ। अब जितने देखने वाले थे उन सबको, जिसको कहते हैं ना, सांप सूंघ गया। वो शख्स बार बार मजमे में मुख्तलिफ लोगों की तरफ इशारा कर रहा है और कह रहा है कि भाई आप अपना बच्चा मुझे पकड़ा दें, मैं इस बच्चे को हाथ में थाम कर इस रस्सी को दोबारा अबूर करने का मुजाहिरा करना चाह रहा हूँ। लेकिन कोई भी वालिदैन जो हैं उसको अपना बच्चा सौंपने के लिए तैयार नहीं है। तो उस शख्स ने कहा कि अब आपने अपनी आंखों से मुझे देखा कि मैंने अपने बच्चे को उठा के इस रस्सी को पार किया, लेकिन जब मैंने कहा कि आप अपना बच्चा मेरे हवाले कर दें तो आप सब लोग डर रहे हैं। यही फर्क होता है कि हम बहुत बार किसी एक बात को मान तो लेते हैं, लेकिन उस पर यकीन की हद तक अपना एतकाद रखना, ये हमारे लिए कई बार कहने में आसान होता है, करने में मुश्किल होता है। ये एक छोटा सा वाकया जो है, ये बतौर मुसलमान मुझे समझ आती है कि हम बहुत सी बातों में कहते हैं कि हाँ यार अल्लाह बेहतर करेगा। हम जब दुआ करते हैं तो हम कहते हैं मैंने दुआ की है, अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करेगा। लेकिन उस पर जब इतना यकीन हमें करना पड़े तो फिर हमारा ईमान कहीं ना कहीं लड़खड़ाता है, मुतजलजल होता है, और उसके बाद फिर दुआ तो हम अल्लाह से कर रहे होते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे सहारे हम लोगों की तरफ देख के ढूंढ रहे होते हैं, उम्मीद लोगों से लगा रहे होते हैं कि ये मैंने सोचा है कोई नहीं यार, मेरा कोई दोस्त मदद करेगा, मेरे घर वालों में से, मेरे जानने वालों में से। ये नहीं समझते कि जब मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांग ली है तो मेरा यकीन, ईमान है कि मेरी मुश्किल आसान होगी, अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएंगे। सो ये एक दर्जा है किसी एक चीज़ को समझने का, जो मुझे लगता है कि अगर आप और मैं थोड़ी सी कोशिश करें और ये समझ लें कि आज के बाद हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी जब हम इतने यकीन रखेंगे, इतना ईमान रखेंगे। और दुआ जो है वो सिर्फ दुआ लफ्ज़ों की हद तक नहीं होगी, बल्कि वो दिल की गहराइयों से इस यकीन के साथ होगी, इस एतमाद के साथ होगी कि मैंने चूंकि अल्लाह ताला से दुआ कर दी है, इसलिए मेरी तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलें आसान भी होंगी, अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएंगे। सो आप सबके लिए आसानियों की दुआ। आबाद रहिए।